नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में जो ज्ञान विज्ञान योग के विषय में चर्चा की गई है, भगवान नारायण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। कहते हैं, हे प्रथानंदन अर्जुन, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज मैं ही हूँ, अर्थात सब कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप में मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित अनादि एवं अनंत है। इसी को अव्यय बीज कहा गया है 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए संपूर्ण जगत का उत्पादन, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। विभूति रूप में आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहाँ उन्होंने संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 18वें 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है और उसी अध्याय के 29वें श्लोक में सद सच्चा हम अर्जुन पद में आया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। इस प्रकार से बुद्धि मतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं ही हूँ। बुद्धि के कारण वे ही बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा नहीं की जाएगी। तेजस तेजस्विनामहम्, तेजस्वी में तेज हूँ। यह देवी संपत्ति का एक गुण है जिसे तेज कहते हैं। तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। जो गुरु लोग होते से भगवान का तेज होता है और उस तेज के प्रभाव से दुराचारी व्यक्ति भी सदाचारी बन जाया करते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण हैं। संसार के रहते हुए वे भी सबसे और सब में परिपूर्ण हैं और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान हैं। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है। जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही हैं, मिट्टी से बने हुए सारे मिट्टी के बर्तन मिट्टी ही हैं, लोहे के बने हुए समस्त अस्त्र लोहा ही है, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं ही हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है, वृक्ष पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है। बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूँ। मैं पैदा बीज नहीं हूँ, अनादि बीज का। बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, और मैं अविनाशी बीज हूँ। बीज मव्ययम्, अविनाशी बीज कहने का भाव यह है कि संसार मेरे से पैदा होता है पर मैं मिटता नहीं हूँ। मैं जैसा का तैसा ही रहता हूँ। अन्य बीज तो मिट जाते हैं पौधे बड़े होने पर। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत से गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है, अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है, अंत में बीज में ही होता है और अंत भी बीज में होता है। वह वृक्ष चाहे 100 वर्ष का रहे, चाहे उसकी अंतिम परिणति बीज में होगी। बीज के सिवा और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं। भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है
और भगवान में ही लीन हो जाता है। वृक्ष देखते हुए भी यह बीज है ऐसा जो जानते हैं, ये वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं पर बीज को जो न देख कर वृक्ष देखते हैं, वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजम मां सर्वभूतानाम कहकर सबको यह अभ्यास कराते हैं, ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है ना, इससे पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से सब बहुत रूप में प्रकट हुआ हूँ और इससे समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। इसका अर्थ यह है पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहूँगा, अब बीच में मैं ही हूँ। यह संसार पंचभौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पंचभौतिक भी नहीं दिखता। कोई कह दे कि अपने सबके सब शरीर पार्थिव पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इसमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा मिट्टी कैसे है, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है, इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही होता है। विचार करें कि शरीर में मूल में क्या है। माँ बाप ने जो रजवीर का अंश होता है, इससे शरीर बनता है। वह अंश अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से होता है, तो शरीर मिट्टी से ही पैदा होता है और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाता है। अंत में शरीर की 3 गतियाँ कही गई हैं, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, चाहे पशु पक्षी खा जाए, तीनों ही उपाय से अंत में मिट्टी में जाता है। इस प्रकार पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने मिट्टी नहीं लगता। विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। जिस तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया, जिससे संसार को बनाया, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं, आप ही संसार बन गए और शरीर की रचना करके आप ही उसमें प्रविष्ट हो गए। तैत्तिरीयोपनिषद में लिखा, इन शरीरों में जीव रूप से ही वे ही परमात्मा है। तो यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। यह संसार जो है परमात्मा का स्वरूप। सब मैं हूँ। अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का अर्थ यह है कि सब प्राणियों में मैं ही हूँ। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, परंतु उस अनंत जीवों का बीज परमात्मा ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा अव्यय है। उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। बीज को कितने ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, उसमें फल फूल पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज के कारण रूप में विद्यमान है। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। इस अनेकता में उस बीज में एकता रहती है, एक बीज में ही दोनों रहते हैं। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद हैं। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं, उनमें भी इतना भेद है कि 2 मनुष्यों के अंगूठाओं की रेखाएं कभी नहीं मिलती। आज जब फिंगर जो देते हैं जा कर के अपने किसी भी कार्यक्रम में फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो मिलता नहीं एक दूसरे का। उसके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, उत्ता, कुत्ता, ऊँट इत्यादि जितने अनेक जातियां हैं, उनमें एक भी जाति में भी अनेक भेद हैं। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां हैं। एक एक विद्या को देख उसमें इतने भेद हैं कि उसका अंत नहीं है। मूल रंग 3 है, पर उसके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। इससे भी एक एक रंग में इतने भेद हैं कि 2 व्यक्तियों को भी एक समान रंग दिखाई नहीं देता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली 2 चीज़ें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। अनेक रूप में प्रकट होने पर एक ही रहते हैं। अगर इसका हम व्याख्या, आध्यात्मिक इसकी व्याख्या करें और स्पष्ट होती है यह बात। क्रिया योग के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि जो सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म का अणु है, जो जगत जीवों की योनि है, अर्थात उत्पत्ति का कारण है, वही परा प्रकृति ब्रह्मसूत्र या प्राण है, जो सुषुम्ना में रहता है, जिसके न रहने पर कुछ नहीं रहता। क्रिया की परावस्था ही बुद्धि है। जिसको वह अवस्था प्राप्त है
उससे ही बुद्धिमान कहते हैं। सांसारिक बुद्धि से रहने या न रहने में कोई अंतर नहीं होता। उसे मृत्यु द्वारा ही समझना चाहिए। जिस तेज के सामने अनंत तेजस्वियों का बल अति सामान्य जान पड़ता है वह योग बल है, परंतु वह सारा बल आत्मा का है। वह कूटस्थ रूप से सब देहों में विराजमान है। उसके बिना प्रकृति के क्षेत्र, ये शरीर आदि यंत्र सबके सब मृतवान जान पड़ते हैं। यह एक अनादि अनिर्वचनीय ब्रह्म शक्ति बहुधा विभक्त होकर पृथक पृथक नाना रूप में प्रकट होती है। ये सारे नाम रूप मिथ्या हैं। अनादि बीज स्वरूप आत्मा ही एकमात्र सत्य है, जिसके आश्रय से सारा विश्व भुवन परिकल्पित होता है। इस प्रकार से अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे वही परमात्मा सब में व्याप्त है। नमो नारायण। राधे राधे।